अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस टाइम पे हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ इस टाइम पे मुसलसल शेलिंग और गोलाबारी जारी है। अफगानिस्तान की तरफ से जो अफगान तालिबान है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर गोलाबारी की है, पाकिस्तान की पोस्टों को निशाना बनाने की कोशिश की और पाकिस्तान की तरफ से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। इस टाइम पे हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। चित्राल और मुख्तलिफ इलाकों में दोनों जानिब से लड़ाई जारी है। पाकिस्तान इस हालात में किस हिसाब से इस सिचुएशन को हैंडल करता है, उनको कितना मुंह तोड़ जवाब देता है, ये तो हमें सुबह जब फुटेजेस और विजुअल्स आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन इससे पहले भी जब भी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की है तो उनको मुंह तोड़ जवाब ही मिला है और और वो हमेशा से वापस भागे हैं। हुसैन साहब, क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे पाकिस्तान बॉर्डर के दोनों तरफ, और अफगानिस्तान क्यों पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है और क्यों मुसलसल इश्तियाल अंगेजी कर रहा है? अच्छा अली भाई, आपने कहा कि क्यों पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है अफगानिस्तान, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले जो भी सिचुएशन चल रही है, जो जराये के मुताबिक, सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ। जनाब, इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से अफगानिस्तान की जानिब से जो बिला इश्तियाल ये इश्तियाल अंगेजी की गई है, इसका मुअस्सर जवाब दिया जा रहा है। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान जारियत का पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर पूरी ताकत से मुंह तोड़ जवाब दे रही है जो उन्होंने जारियत की है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान के ठिकाने तबाह और खवारिज बाग खड़े हुए हैं। सिक्योरिटी जराये का मजीद कहना है कि चित्राल सेक्टर पर अफगानिस्तान तालिबान की चेक पोस्ट को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने नहायत दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। मजीद जनाब सिक्योरिटी जराये इस वक्त कह रहे हैं कि अफगानिस्तान तालिबान ने पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाब में नागोई सेक्टर, बाजोड़, तीरा, खैबर, जिला महमद और जनाब सेक्टर चकवाल पर भरपूर जवाब दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में अफगान की 2 चौकियां तबाह कर दी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज सरहद की हिफाजत और किसी भी किस्म की जारहियत के खिलाफ सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो ये वो अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अब आपने कहा कि क्यों कर रहे हैं, वो सबको पता है कि मई 2025 के अंदर भारत को जिस तरह से मार पड़ी, जिस तरह से फेंटा लगा और फिर पूरी दुनिया ने बताया, और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो अभी तक बताते जा रहे हैं ना कि भारत को तो हर दफा जब आते हैं तकरीर करते हैं वो बताते हैं भारत और जहाज इतने गिराते जा रहे हैं कि हो सकता है कि शायद भारत के पास जहाज खत्म हो जाए, नंबर बढ़ता जाए। लेकिन ये है कि वो पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि जिस तरह से भारत ने एक न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश की कि जनाब पाकिस्तान में हम कभी भी जाएंगे अटैक कर देंगे, लेकिन फिर जो मुंह तोड़ हमारी फोर्सेज ने जवाब दिया, उसके बाद पूरी दुनिया ने भारत की जो शर्मिंदगी देखी। मोदी सरकार जो अभी तक अपने जख्म चाट रही है, ये उसी का एक आगे समझ लें कि सिलसिला जारी है। और अब वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए कि कभी वो BLA को एक्टिव करते हैं, उस साइड से जनाब पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको इंगेज करके कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और अब अफगानिस्तान तो बड़े अरसे से आपको भी पता कि उन्हीं के हाथों में इस्तेमाल हो रहा है, वो क्रिकेट का मैदान हो या मैदान जंग। अफगानिस्तान मादरत के साथ सख्त लफ्ज है, लेकिन नमक हराम ही इनको कहा जा सकता है। इससे आगे इन्होंने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने जिस तरह से इनको पाला, अपने पास पनाह दी, वो पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो नफरत उनके अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट दिखाई दे रही है, उससे कोई जो है वो अब किसी को बैद नहीं है। सारी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने बार बार मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात के मौके दिए, तुर्किया में मुज़ाकरात की बातें की गई, दोहा में मुज़ाकरात हुए, हर जगह पे। लेकिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान का मुतालबा क्या था कि दहशतगर्दी बंद करें। पाकिस्तान में जो इंडिया के कहने पर अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज वहां पे, इसके अलावा पाकिस्तान को आईसिस वहां पे काम कर रही है जी, जिसको पूरी दुनिया में सीरिया के अंदर, इराक में उन लोगों ने कार्रवाइयां की और पूरी दुनिया ने उनको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया। अब अफगानिस्तान में वो सेटल हुए हैं और वहां पे अफगान तालिबान जो पहले पाकिस्तान के बड़े जी गुन गाते होते थे कि जी पाकिस्तान ने हमारी हमेशा मदद की, पाकिस्तान ने हमें हमेशा सपोर्ट किया, आज वो पाकिस्तान के खिलाफ हुए हैं और आईसिस को भी वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें ना कि जो अब माजी में पिछले 3 माह का ये आप देख लें कि वो आपके कैपिटल तक आ चुके हैं। बिल्कुल, उन्होंने अब उनके पास अभी भी जो अपने लोगों के लिए भी यही पैगाम है कि देखें अफगानिस्तान ताकत में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। उनके पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास फोर्स नहीं है। वो हर जगह पे बॉर्डर पे मार खाएंगे और मार खाते रहेंगे। लेकिन जो लोगों ने करना ना वो ये करना है इस वक्त, क्योंकि इनके पास हथियार एक ही है, ये वही खुदकुश बमबार, चलती फिरती लाशें, स्लीपर सेल्स, उनके साथ ये अटैक करेंगे। लोगों को ये चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो इस तरह के लोग जो मशकूक हों, जिनके पास ID कार्ड्स नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा ये सिलसिला चलाया कि इनको पाकिस्तान से बाहर निकालना है।
अब अभी तक बहुत ताहाल होगा। कार्रवाइयां चल रही हैं, जी, कराची में ताहाल कल कार्रवाई तो होती लोगों रहेगी। की अपनी भी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पे जो मुश्तबा है उन पे नजर रखी जाए और फौरन कोई ना कोई इतला जो है वो गवर्नमेंट को दी जाए या पुलिस को 15 पे कॉल करके ऐसे मामला बताए जाए, क्योंकि इनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो यही है। यहाँ पर बॉर्डर पर इनको मार पड़नी है और वो पड़ती रहनी है। क्या हमारे अगर आज भी जे F-17 थंडर ही सिर्फ यहाँ से अगर अफगानिस्तान चले जाएं इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, तो वो AK-47 जो ये बेवकूफ वही फिर बातें आती हैं कि इनकी अकल देखें कि AK-47 से आप जहाज गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी भी वही कि 6, 4, 8 मशीन गन्ने लेके आप पाकिस्तान जैसी आर्मी जो वेल ट्रेन्ड है, क्योंकि इन्होंने दहशतगर्दी का बड़ा मुकाबला किया और अभी पाकिस्तान रिसेंटली दहशतगर्दी को शिकस्त देता आया है। जब वाना में ऑपरेशन किए पाकिस्तान ने, स्वात में ऑपरेशन किए, वजीरिस्तान वगैरह के अंदर ऑपरेशन किए और वहां से बाकायदा किला कमा किया दहशतगर्दी का, वो पाकिस्तान की बड़ी और कामयाबी है और दहशतगर्दी दुनिया के मानी। साथ साथ देखें अभी हमने एक बकायदा वॉर इंडिया के साथ जो इंडिया के ऐलान साथ जंग बिल्कुल अपने से 5 गुना बड़ी इकोनॉमी को हमने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको खामोश करवाया कि अब तक। उसके बाद आपको क्या लगता है कि मोदी ने सोचा नहीं होगा कि यार ये मेरा तो ग्राफ बड़ा नीचे गिरा कि जैसे इंटरनेशनल जो इदारे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, दूसरे ममालिक हैं, वो इस बात पे शर्मिंदा कर रहे हैं इंडिया को कि आपने गलत जगह पे पंगा ले लिया था, आपको बड़ा तगड़ा आगे से जवाब मिला। ठीक है, तो मोदी साहब ने नहीं सोचा होगा कि किसी ना किसी तरह से जनाब इनको रोकना है या इनको कोई इस तरह की शर्मिंदगी का सामना करवाना है पाकिस्तान को, जिस तरह की मोदी को खुद हुआ है। क्योंकि हर इलेक्शन से पहले आपको पता है वो इस तरह की कोई ना कोई कार्रवाई, कोई फास्ट ट्रैक करके पाकिस्तान पर कोई अटैक करके वो चाहते हैं कि वाह वाह उनकी हो जाए, उनको वोट मिले। तो अब ये वाला कि अगर मगरबी बॉर्डर से वो आपको एंगेज करना चाहते हैं तो बॉर्डर तक तो अली भाई इस पे कोई मसला नहीं है, हमारी लेकिन फोर्सेस रोक लेंगे। वो रोक लेंगे। सवाल लेकिन जो ये है, शहरों के अंदर जो घुस के सवाल वो कर रहे ये हैं ना, है वो कि बड़ा इस प्रॉब्लम है। जंग को बॉर्डर तक रोका कैसे जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और यहाँ पर एक चीज फिर थोड़ा सा अगर इसको पॉलिटिकल करें, फोर्सेस अपनी कुर्बानियां दे रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। और जो कुछ अगर आप कचहरी वाला धमाका देख लें जो पिछले दिनों में इधर इमाम बारगाह में धमाका हुआ, वो धमाका देख लें, और पिछले दिनों में जो हमारे जवानों की शहादतें हुई हैं उसकी बात करें, तो बिल्कुल भरपूर जवाब बनता था और जवाब दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ जब आप फोर्स के साथ मामला को हल करते हैं, साथ फिर आपने अपने आप को सफारती तौर पर भी एक्टिव करना होता है बिल्कुल कि किसी ना किसी तरह से। अब देखें, आप अपने हमसाये नहीं बदल सकते, वो तो ये तो कुछ बात भी है। है। लेकिन ये बात अफगान लोगों को नहीं समझनी चाहिए कि जिनके अंडर वो हुकूमत में है, जो अफगान तालिबान है, जी ठीक है, वो ना उनको खाने को रोटी मिल रही है। आपने फुटेजेस देखी होंगी कि वहां पर काबुल के अंदर कितना मजमा जमा है, हजारों की तादाद में जो भूखे प्यासे लोग बैठे हुए हैं, जिनको रमजान में इफ्तारी के लिए खाना नहीं मिल रहा। तो उधर के लोगों को भी तो चाहिए कि वो उठे खड़े हो इनके खिलाफ। देखिए, उनको तो इश्तियाल दिलाने के लिए, अली भाई आपकी बात को टोक रहा हूं, उनको इश्तियाल दिलाने के लिए इस वक्त इंडिया उनके पीछे खड़ा ना कि आप हमारे लिए काम करें, आप हमारे लिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करें, हम आपको किसी ना किसी सूरत में सपोर्ट करते रहेंगे। वो तो इंडिया उनके पीछे खड़ा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो शायद राहुल गांधी साहब की एक तकरीर याद होगी जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में की थी इस जंग से पहले, और वो चलाई गई थी जंग के बाद जो पाकिस्तान के साथ मई में लड़ी गई। उसमें उन्होंने भी यही कहा कि हम सफारती तौर पर बहुत पीछे रह गए, हमें चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो फासले कम हो रहे हैं उनको बढ़ाना है, और इंडिया और चाइना के दरमियान जो फासले बढ़ रहे हैं उनको कम करना चाहिए। लेकिन ये जो सफारती सतह पर आप बात करें, इसमें पाकिस्तान को भी शहबाज शरीफ जा रहे हैं, रशिया भी जा रहे हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया जब वहां पर अभी खुद कुछ धमाका हुआ रशिया के अंदर, और उसके ऊपर उन्होंने ब्लेम अफगानिस्तान के ऊपर ही डाला और उन्होंने कहा कि आप हमारे दरमियान ताल्लुकात मजीद नहीं बढ़ सकते। चाइना इस चीज से प्रॉब्लम के अंदर है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज इस चीज से प्रॉब्लम में है कि अफगानिस्तान जो इस टाइम पे दहशतगर्दी फैला रहा है और पूरे खित्ते में फैला रहा है। इस तरह पाकिस्तान इसका शिकार नहीं हो रहा, रशिया शिकार हो रहा है, ईरान शिकार हो रहा है, बिल्कुल वो सारे के सारे माने। तो पाकिस्तान को ये नहीं चाहिए कि उनके साथ डायरेक्ट इंगेज करने की बजाय इन सारे ममालिक को साथ शामिल करे और एक ही दफा इनका कला कमा करे। वो तो पाकिस्तान कर रहा है। एक तो ये है कि इस वक्त की ये जरूरत है, जो कुछ ये हो रहा है, जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है, जो एयर स्ट्राइक भी की गई है, ये इस वक्त की जरूरत है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ वही है कि लोगों को टेबल पे लेके आया जाए, चाहे वही कहते हैं जिस तरह आपने कहा कि सुपर पावर्स जो हैं जो इस खित्ते की हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, या उसके साथ अमेरिका को भी अगर इन्वॉल्व किया जाए, तो इस मामले को कहीं ना कहीं पे एट द एंड आपको बैठ के टेबल पे रोकना पड़ेगा। कोई भी जंग हो, आप अब रशिया यूक्रेन की वॉर देख लें, काफी अरसे से वो वॉर जारी है, लेकिन उसका भी हल तब तक नहीं होगा जब तक उनको इकट्ठे बिठाया नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं मामलात हमेशा हर जंग के टेबल पे खत्म होते हैं, यहाँ पे भी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि बड़े अरसे से इमरान खान साहब का यही बयान है ना, बिल्कुल, कि इनके साथ बैठे, क्योंकि आप इस बात को जो मर्जी करना, आप अफगानिस्तान पे आप एटम तो नहीं चला देंगे, नहीं,
ठीक है, कैसे आप आम लोगों को तो नहीं आप मार सकते। अफगानिस्तान के ऊपर एटम बम तो नहीं चला देंगे। और वहां पर अगर अमेरिका जिस तरह जाके जंग करके 10-11 साल के बाद वहां से निकला है, चलें आप अमेरिका से बेहतर जानते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि जी हम अफगानिस्तान को अमेरिका से बेहतर जानते हैं, हम उनका ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, जो उनकी जानिब से खुदकुश हमले किए जाएंगे या सारा कुछ किया इवन जब जाएगा। पाकिस्तान पहले उनके साथ जंग में इन्वॉल्व हुआ, हम लोगों ने कितना सफर किया, 70,000 जानें अपनी जी। दे दी हम लोगों ने। तो और अब दोबारा हम उसका- लोग उस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जैसी जी। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है इस टाइम पे। तो उसका बेहतरीन हल वही है जो इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने काफी पहले, अगर आप विजन की बात करें तो फिर एक लीडर का विजन ऐसा ही होता है। बुरा लगे किसी को शायद, या इसको कोई ये कहे कि मैं अभी भी इसको सियासत के साथ जोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन सियासत के साथ वो लोग जोड़ते हैं कि जब इमरान खान ने कहा था कि इनके साथ बैठकर बात करें, अपने सफारती मामलात ठीक करें, उस वक्त इमरान खान को क्या कहा गया था? तालिबान खान कहा जाता है। यही हुकूमत है जो कहती है कि जनाब उन्होंने लाके जनाब इनको बसाया। ऐसा जब अफगानी जो है रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान में आके जिनको पनाह दी गई थी, वो क्या इमरान खान ने दी थी? क्या इमरान खान अफगानिस्तान से जो जितने वो यहाँ पे आए हुए थे जिनको अब निकाला जा रहा है, वो इमरान खान लेके आए थे? तब तो इमरान खान का पास शायद एक सीट भी नहीं हुआ करती थी जब ये लोग आए थे, ठीक है। तो अब वो सारा मुद्दा उठा के आप एक पार्टी पे डाल देते हैं, फिर कहते हैं कि जनाब यहाँ पे भी हुकूमत इमरान खान से ज्यादा सियासत कर रही है। और इवन कि जब ये तालिबान आ रहे थे उस टाइम पे मुराद सईद और दीगर इनके लीडरान बोल रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ रही है, इसको रोका जाए। उस टाइम पे अमन मार्च हुए, स्वात में अमन मार्च हुए, वजीरिस्तान में अमन मार्च हुए, उसके ऊपर बड़ी बहस हुई पार्लियामेंट में, लेकिन उस टाइम पे उस बात को दबा दिया गया। अब इसको हमारी बदकिस्मती समझ लेना कि हमारा सबसे लंबा बॉर्डर, और वो बॉर्डर जहाँ पे पहाड़ी सिलसिले हैं, वो अफगानिस्तान के साथ जहाँ पे गार है, हम वहाँ पे बाढ़ लगा सकते हैं। मुसलसल बाढ़ तो नहीं लगा सकते कि आप 2700 किलोमीटर या 2600 किलोमीटर या 2700 किलोमीटर, गालबन को इतना ही फिगर है। तो वहां पे उस बॉर्डर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वहां से दरअंदाजियां किसी ना किसी तरीके से होती रहेंगी। हाँ, हम अब टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स का जैसे वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, दर्जनों क्या सैकड़ों के हिसाब से अब मेरा ख्याल है ख्वारिज जो है वो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन आप ये बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं चला सकते ना, आप कितना अरसा जो आप बॉर्डर के ऊपर आप हमसाया आपकी बदकिस्मती कह लें कि वो आप तब्दील नहीं कर सकते। आपको अपने हमसाये के साथ, आप अपने अगर जो जहाँ पे आपका घर है, जब तक आपकी इस्तात नहीं है ना कि आप वो घर तब्दील कर लें, अगर हम लोग ये कहते हैं ताल्लुकात बेहतर रखने पड़ते हैं। आपकी ये बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है कि हम लोग हमसाया तब्दील नहीं कर सकते। और दूसरा, उनकी नेचर हमेशा से ऐसी रही है। हम लोग अगर उनकी हिस्ट्री देखें, वो हमेशा से लड़ते ही आए हैं। उन्होंने कभी भी शायद अपने मुल्क में, अगर वो बाकी मुल्कों से नहीं लड़े, तो अपने मुल्क के अंदर ही लड़ते रहे हैं हमेशा से। अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। उज़्बेक वहां पे लड़ रहे हैं, पर्शियन, पश्तून, ये सारे आपस में लड़ रहे हैं अभी तक। और अभी भी यही है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे, वही जो आपके वाली बात है, दोबारा से वही करूंगा कि कुछ ममालिक को लेके आना चाहिए टेबल पे, और साथ अफगानिस्तान को भी टेबल पे लेके आना चाहिए। और इस मामले को जितना जल्दी हो सकता है वो ताकत के इस्तेमाल के अलावा जो मुज़ाकरात हैं या आप कह लें कि टेबल टॉक है, उसी पे हल करना चाहिए। और अगर हम लोग रशिया को इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर, और भारत के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वहां पे ये अपनी प्रॉक्सीज बंद की जाए, क्योंकि इवेंचुअली तो भारत ही ये सब कुछ करवा रहा है पाकिस्तान जी, भारत और वो और ये तो अलाकार बने हुए हैं, और उनका गुजर बसर ही इसी से है। क्योंकि उनके पास कोई इनकम तो है नहीं, वो वहां से पैसे लेते हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो वो भारत ने क्योंकि देख लिया ना कि डायरेक्ट तो वो पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं कर सकता, तो वही बात है कि कभी वो बीएलए की तरफ से आते हैं। बीएलए को कौन सपोर्ट कर रहा है? बीएलए के पास इसराइली साख्ता जो असला है वो कहाँ से आ जाता है? वो इतने तगड़े कैसे हो जाते हैं अचानक से कि वो जनाब आके और जो है वो सीधे सीधे हमले कर रहे हैं? वहां पे भी मामला जो है खराब है। लेकिन इस वक्त भारत के साथ पाकिस्तान डायरेक्ट डायलॉग करने की ऑफर्स भी कर चुका है। आपने वो देखा, हमारी भारत के साथ जब जंग हुई उसके बाद सिंतास मुआहदे पे भी हमने भारत को भी ये ऑफर करवाई कि हम बैठकर बात करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमारी शर्त यह है कि हम कश्मीर पर बात करेंगे। हम फिर सिंतास मुआहदा, जिसको भारत अपनी तरफ से मुअत्तल करके बैठा हुआ था, उसको बहाल करने की बात करेंगे। हुई है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। लेकिन देखने वाली भाई, एट द एंड वो जंग लड़ के भी कि आप 6 मई से 11 मई तक की अगर बात करें, जो हालात कशीदा रहे, उसके बाद ऑफर तो भारत को भी टेबल टॉक की गई ना। कहा तो यही मामला तो तब भी हल हुए कि बैठा जाए। फिर अभी रिसेंटली जब अयाज सादिक साहब गए हैं खालदा ज़िया साहब के जनाजे पे, तो वहां पे भी मुलाकात तो फिर करनी पड़ी। क्रिकेट के मैदानों में चाहे भारत हाथ मिलाए या ना मिलाए, जयशंकर साहब खुद आए और आगे उन्होंने क्या किया, अयाज सादिक साहब के साथ हाथ मिलाया, और सादिक साहब ने भी मिलाया फिर जी मिलाया। लेकिन मामला तो वही है कि जितनी मर्जी कशीदगी हो, हम साये जो हैं उनको बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा पाकिस्तान खत्म कर दें।
अल्लाह ना करे कि नहीं, इस तरह नहीं, अल्लाह ना के, या पाकिस्तान पूरा अफगानिस्तान के ऊपर कोई एटम बम मार के कहेगा कि जी अब ये इलाका हमने फतह कर लिया, ये हमारा, तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हल ठीक है, हम चाहते भी नहीं है ऐसा, हम जी। लोग खुद अमन चाहते हैं। अभी पाकिस्तान लेकिन हमेशा जो से अमन इस की बात वक्त करता है। जो हो रहा है, ये बिल्कुल, अगर आप उन शहीदों की बात करें जो वहां बारगाह में की गई, कोई वो कोई 70-80 के करीब शहादतें जो बिल्कुल। वहां पे हुई, और कई अफराद जो हैं वो सारी जिंदगी के लिए और मजबूर अभी हुए। हमारे लोगों की, आम शहरियों की जो हलाकतें हो रही हैं, जी जी फौजी हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान जिंदा जला दिए उन लोगों ने, इससे ज्यादा बेरहमी क्या हो सकती है कि जो वो हमारे साथ कर रहे हैं। जी, तो ये मामला जो है अभी तो भरपूर जवाब देना चाहिए, दिया जा रहा है और दिया जाएगा। और मुझे ये लग रहा है कि अगर अफगानिस्तान इससे बाज नहीं आता ना, तो फिर हम कोई तगड़ी एयर स्ट्राइक भी दोबारा से कर सकते हैं। आज करनी रात में चाहिए। या कल रात में उनको एक बार फिर दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान जिसकी तरफ आप मैली आंख से देख रहे हैं ना, तो इस मैली आंख को निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया। वो तो हमारी एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली बार भी जब भारत ने ये हमला करने की कोशिश की, जो जवाब दिया गया पहली रात को ही, ये नहीं कि हमने जब अटैक हाँ। करने गए, जब हम डिफेंस कर रहे थे, जब उनकी जानिब से हमला किया गया, गालबन 6 मई की रात थी या 7 मई का आगाज बिल्कुल। हो चुका था, उस वक्त भी हमारे तैयारों की जानिब से जो भरपूर जवाब दिया गया, जिसपे वो जो खालिद चिश्ती साहब हैं, उनकी जानिब से भी आपने सुना ना कि बहुत कम ऐसा हुआ कि आप डिफेंस के लिए जाएं और वहां पे जाके फिर अपना एग्रेशन दिखाएं अपना और उनके aggression तैयारे गिरा दें। उन्होंने कहा ये बड़ा बहुत कम ऐसा बहुत ऑपरेशन कम। होता है कि जब आप डिफेंस के लिए जाते हैं ना, तो फिर तब ऐसा अटैक नहीं करते जो उस वक्त तब इंडिया आप पे सिर्फ किया हमला गया। रोकते हैं, जी, दूसरे और के फिर गिराते हैं। उस वक्त जो हमारी फोर्सेस ने महारत दिखाई और जिस तरह से पाकिस्तान का जो है वो सर फखर से बुलंद किया, वो सारी दुनिया ने देखा, वो कोई छुपा नहीं है। और यहाँ पे भी सवाल फिर अली भाई वही है कि इस बात को जितना मर्जी लंबा खींचा जाए, अभी बॉर्डर पे वो आपके सामने कुछ नहीं है, कुछ वो भी नहीं। कुछ भी नहीं कर सकते। वो 20 गाड़ियां भेजेंगे, आप 100 गाड़ियां उनके सामने लगा देंगे, ठीक है। आपके कोई 2 जवान जो है वो वतन पे कुर्बान ना हो वो गए, तो असला आप बनाते हैं, ना उनके कहीं से जो सा असला आता है, उनके पास वही असला है जो अमेरिका अमेरिका छोड़ छोड़ के के जा गया है, चुका। और वो भी नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है जी। उस चीज का। लेकिन देखते हैं कि ये हालात किस तरह आगे बढ़ते हैं और कितने नॉर्मल होते हैं और कब नॉर्मल नहीं होते। ये हालात जंग के ही जरिए हल होते हैं या मुज़ाकरात के जरिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।